हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लाता रहता हूं। आइए चलते हैं वीडियो पर। मुवक्किल के निर्देश पर महिला के चरित्र पर आक्षेप लगाना वकील का कर्तव्य निर्वहन है, न कि उसका अपमान, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब कोई वकील अपने मुवक्किल के निर्देश पर किसी महिला के चरित्र पर आक्षेप लगाता है तो वह मूल रूप से अपने कर्तव्य निभा रहा होता है, और इसलिए उस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 के तहत दंडनीय महिला की गरिमा का अपमान करने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने रत्नदीप राम पाटिल अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिस पर एक महिला के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाकर उसका अपमान करने का मामला दर्ज किया गया था। अपने बचाव में अधिवक्ता पाटिल ने यह तर्क दिया था कि उसे अपने मुवक्किल द्वारा उस महिला के खिलाफ यह आरोप लगाने के निर्देश मिले थे। महिला उस मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक थी जिसमें पाटिल के मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि वह अपने मुवक्किल की रिमांड का बचाव करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, इसलिए उसने निर्देश पर यह आरोप लगाए। दलीलों को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि पाटिल का महिला का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने केवल अपने मुवक्किल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम किया है। जस्टिस डांगरे द्वारा 9 दिसंबर को लिखे गए अपने फैसले में कहा गया है, चूंकि हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से महिला का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह केवल रिमांड कार्यवाही में अपने मुवक्किलों का बचाव करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, और भले ही उसने उसके चरित्र पर संदेह किया हो, क्योंकि वे उसके मुवक्किलों से प्राप्त निर्देशों पर आधारित थे, जिसका संदर्भ ऑनलाइन शिकायत में है और पुलिस स्टेशन में इसकी प्राप्ति से इनकार नहीं किया गया है। इसलिए हम वर्तमान याचिकाकर्ता को अधिवक्ता का विशेषाधिकार प्रदान करना उचित समझते हैं, और इससे भी अधिक हम यह पाते हैं कि बयान मामले से असंबद्ध नहीं है, क्योंकि यह उसके मुवक्किल का मामला है कि दबाव की रणनीति का उपयोग करके उन्हें पैसे का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता पाटिल के मुवक्किल ने मार्च 2024 में इस मामले में शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत की थी, जिसमें उस पर एक पुलिसकर्मी के साथ अपने व्यक्तिगत संपर्क का इस्तेमाल करने और कथित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया गया था। अधिवक्ता पाटिल के मुवक्किल पर इस मामले में महिला द्वारा अन्य शिकायतकर्ताओं के साथ मिलकर दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनसे 2.74 करोड़ रुपए ठगे हैं। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में महिला ने केवल इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अधिवक्ता पाटिल ने उसके खिलाफ कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, और दूसरी शिकायत महिला को चांडाल चौकड़ी यानी कि बदमाशों का समूह कहा है। माननीय जजों ने नोट किया कि हालांकि उसी दिन पनवेल पुलिस के पास दर्ज कराई गई एफआईआर में उसने अपने बयान में विस्तार से बताया था कि याचिकाकर्ता ने उस पर पाटिल की मुवक्किल के खिलाफ मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों में से एक के साथ प्रेम संबंध या अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा अधिवक्ताओं पर अभियोजन के कुछ निर्णयों का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा, एक अधिवक्ता को दिया गया विशेषाधिकार निश्चित रूप से न्यायिक कार्यवाही के उद्देश्य तक सीमित है, जिसमें उसे अपनी दलीलें पेश करने या ऐसा बयान देने का कर्तव्य दिया जाता है जो कार्यवाही के विषय से संबंधित हो। इन टिप्पणियों के साथ न्यायाधीशों ने एफआईआर को रद्द कर दिया। केस टाइटल रत्नदीप वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, रिट पिटीशन 3858 2024।